नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सीमा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम नातेदारी व्यवस्था या संगोत्रता के बारे में बात करेंगे। किनशिप सिस्टम। अंग्रेजी भाषा के किनशिप शब्द का हिंदी संगोत्रता, बंधुत्व, नातेदारी एवं स्वजनता की गई है। नातेदारी एवं विवाह जीवन के आधारभूत तथ्य हैं। यौन इच्छा विवाह को जन्म देती है और विवाह परिवार और नातेदारी को। नातेदारी का प्रत्येक समाज में बहुत महत्व है। मनुष्य समाज में जन्म के बाद ही अनेक लोगों से संबंधित हो जाता है। इन संबंधों में रक्त और विवाह के आधार पर बने संबंध अधिक स्थायी एवं घनिष्ठ होते हैं। संबंधों का निर्माण मानव द्वारा की जाने वाली सामाजिक अंतःक्रिया का ही परिणाम है। जिन विशिष्ट सामाजिक संबंधों द्वारा मनुष्य बंधे होते हैं और जो संबंध समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, इन्हें हम नातेदारी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषा। चार्ल्स वेनिक ने नातेदारी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हो। लूसी मेयर के अनुसार बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है और वंशावली संबंध परिवार से पैदा होते हैं एवं परिवार पर ही निर्भर हैं। ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यक है। कभी कभी प्राणीशास्त्रीय रूप से संबंध न होने पर भी यदि उन संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है तो वे नातेदार माने जाते हैं। उदाहरण के लिए, गोद लिया हुआ पुत्र गोद लेने वाले व्यक्ति का असली पुत्र नहीं है, परंतु उनके संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, अतः वे एक दूसरे के नातेदार माने जाते हैं। भारत में प्राचीन समय में विवाह के पूर्व ही किसी लड़की के होने वाले पुत्र या विवाह के बाद पति की स्वीकृति से दूसरे द्वारा उत्पन्न पुत्र, जिसे क्षत्रज कहते हैं, भी नातेदारी में सम्मिलित था। नातेदारी के भेद। टाइप्स ऑफ किनशिप। सामाजिक संबंधों में से सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। प्रजनन की कामना दो प्रकार के संबंधों को जन्म देती है: संरक्त संबंध और विवाह संबंध। संरक्त संबंध वे संबंध हैं जो सामाजिक संबंधों में से एक प्रकार जो रक्त या संरक्त के आधार पर बनता है, जैसे माता पिता एवं संतानों के बीच का संबंध। संतानें माता पिता से जीन्स ग्रहण करके और ऐसी मान्यता है कि उनमें समान रक्त पाया जाता है। इसी प्रकार से भाई बहनों में भी रक्त संबंध होता है। एक व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मामा, नाना नानी, चाचा बुआ आदि रक्त संबंधी ही हैं, लेकिन रक्त संबंधियों के बीच सदा ही प्राणीशास्त्रीय संबंध होना आवश्यक नहीं है। उनके बीच काल्पनिक संबंध भी हो सकते हैं। इन संबंधों को यदि समाज स्वीकृति दे देता है तो वे सामाजिक संबंधों की तरह ही माने जाते हैं। अतः रक्त संबंधों में जैविक तथ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सामाजिक मान्यता का। गोद लेने वाली प्रथा इसका सार्वभौमिक उदाहरण है। विवाह संबंध। प्रजनन पर आधारित नातेदारी में संबंधों में विवाह संबंध भी हैं जो विषम लिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप स्थापित होता है। केवल पति पत्नी ही विवाह संबंधी नहीं हैं, वरन इन दोनों परिवारों के अनेक संबंधी भी परस्पर विवाह संबंधी होते हैं, जैसे सास ससुर, ननंद भौजाई, जीजा साली, साला संबंध, साड़ू फूफा, भाभी बहू आदि। संगोत्रता या नातेदारी की श्रेणियाँ। कैटेगरीज ऑफ किनशिप। हमारे जितने भी नातेदार हैं उन सब से हम समान रूप से संपर्क या निकटता एवं घनिष्ठता नहीं रखते। कुछ हमारे अधिक निकट होते हैं तो कुछ दूर। इस निकटता या घनिष्ठता एवं संपर्क के आधार पर हम नातेदारों को विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे प्राथमिक, द्वैतिक, तृतीयक,
चतुर्थ और पंचम आदि। प्राथमिक संबंधी वे व्यक्ति हैं जिनसे हमारा सीधा संबंध है या जिनका संबंध को प्रकट करने के लिए कोई और संबंधी बीच में नहीं है। एक परिवार में 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधी हो सकते हैं, जैसे 7 रक्त से संबंधित और 1 विवाह से संबंधित होता है। पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, ये सभी रक्त संबंधी है। और पति पत्नी का प्राथमिक संबंध विवाह पर आधारित होता है। द्वैतिक संबंधी वे हैं जो उपयुक्त प्राथमिक संबंधियों के भी प्राथमिक संबंधी हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति का दादा उसका द्वैतिक संबंधी है, क्योंकि दादा से पोते का संबंध पिता के द्वारा होता है और पिता तथा पिता के पिता यानी दादा आपस में प्राथमिक संबंधी हैं। ये रक्त संबंधी द्वैतिक रिश्तेदार हैं। रक्त संबंधी द्वैतिक रिश्तेदारों के और भी कई उदाहरण हैं, जैसे चाचा भतीजा, मामा, नाना, नानी आदि। विवाह द्वारा बने नातेदारों में भी द्वैतिक संबंधियों में हम सास ससुर, साला, बहनोई, साली, देवर, भाभी आदि को गिन सकते हैं। मर्डॉक ने 33 प्रकार के द्वैतिक संबंधियों का उल्लेख किया है। तीसरा है त्रैतिक संबंधी। ये वे हैं जो हमारे द्वैतिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं या हमारे प्राथमिक संबंधियों के द्वैतिक संबंधी हैं। जैसे पितामह, ग्रेट ग्रैंडफादर हमारे त्रैतिक संबंधी हैं, क्योंकि हमारे पिता प्राथमिक संबंधी हैं और पिता के पिता द्वैतिक संबंधी हैं। अतः दादा के पिता हमारे त्रैतिक संबंधी होंगे। इस तरह से साले का लड़का हमारा त्रैतिक संबंधी होगा। मर्डॉक ने कुल 151 प्रकार के त्रैतिक संबंधियों का उल्लेख किया है। इस प्रकार संबंधों की यह श्रृंखला हम चौथे, 5वें, 6ठे और आगे भी ले जा सकते हैं।